तो क्या हाल है भाई सबके, कैसे हो सारे? उम्मीद है मस्त हो गए और जबरदस्त अपनी पढ़ाई कर रहे होगे। आज क्लास नाइन्थ के सर्कल की हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करने चल रहे हैं। एक्सरसाइज 9.3। ठीक है, ठीक है भाई। 9.3, हाँ 9.3 स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो बेस्ड है, सारे की सारे जो सर्किल है वो सारा ही सर्किल थ्योरम्स पे बेस्ड है। थ्योरम्स की एक वीडियो बना रखी है, सारे थ्योरम उसमें डिस्कस कर रखे हैं। सबसे पहले सारे थ्योरम पता होने चाहिए, तभी हम सर्किल सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज देखना भी मत भाई। सबसे पहले थ्योरम्स पढ़ लो एक बार फटाफट से रिवाइज करके, तब आओ वीडियो पे। ठीक है, अगर थ्योरम्स पता है तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसको पढ़ो फटाफट से। डायग्राम आपको दे रखा है, ठीक है। सीधा सा आप जो भी पढ़ना पढ़ लो, मेरे को तो ये चीज देखनी है कि निकालना क्या है। इसमें निकालना है एंगल एडीसी। एंगल एडीसी अगर आप इधर देख पा रहे हो तो एंगल एडीसी कौन सा है भाई? एंगल एडीसी है ये एंगल हमको फाइंड करना है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, पढ़ने जैसा इसमें क्वेश्चन है। क्वेश्चन तब पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है डायग्राम ना हो। जब डायग्राम दे ही रखा है, ये एंगल आपको 60 दे रखा है, ये एंगल आपको 30 दे रखा है, ठीक है। ये 60 है, ये 30 है, ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल है। सारे क्वेश्चंस में थ्योरम यूज हो रहेंगे, उन थ्योरम्स को हम लगाते रहेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे पूरा क्वेश्चन समझा दूंगा, उसके बाद में लिख के दिखाऊंगा, ठीक है। हमें निकालना है ए डी सी। भाई अगर आप एक बात ध्यान से देखो, आपने एक थ्योरम पढ़ा था क्या, कि सेंटर पे एक आर्क के द्वारा, जैसे ये आर्क है, इससे सेंटर पे हमेशा दुगना एंगल बनेगा बचे हुए पोर्शन की जगह। ठीक है, अगर यहाँ पे 90 है तो यहाँ पे कितना बनेगा? यहाँ पे बनेगा 45। क्लियर है? सेम वही थ्योरम इसमें लग रहा है। ये आपका सेंटर है, ये 60 और 30 ये पूरा मिलके कितना बन गया भाई? पूरा मिलके बन गया 90 डिग्री। अगर ये पूरा मिलके सेंटर पे 90 है तो भाई जो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सर्किल है वहां पे कितना बनेगा? इसका आधा, ये कितना बनेगा? 45 डिग्री। बस यही आपका आंसर है। तो एडीसी कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। लिखेंगे कैसे एक बार वो देख लेते हैं, ठीक है भाई। देखो यहाँ फटाफट से समझेंगे सॉल्यूशन। अब आप देखना इसमें, सबसे पहले एंगल इसको हटा देते हैं एक बार। एंगल ए ओ सी, भाई एंगल ए ओ सी बराबर क्या होगा? एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ सी। भाई एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू, ए ओ बी कितना है? 60 डिग्री, प्लस ए ओ सी कितना है? 30 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ए ओ सी कितना आ गया? यहाँ से ए ओ सी आ गया 90 डिग्री। अब भाई देखो निकालना क्या है हमें? ए डी सी। एंगल ए डी सी इज इक्वल टू, एक सेकेंड रुको, थ्योरम के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी सी। एंगल ए डी सी। क्लियर है भाई? ये कैसे लिखा हमने? ये थ्योरम है। थ्योरम कौन सा है? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सर्किल। कहने का मतलब सेंटर पे एंगल हमेशा दुगना बनेगा। मैं फिर से बता दे रहा हूं, अगर मैं ये आर्क कंसीडर कर रहा हूं, ये आर्क सेंटर पे हमेशा कितना एंगल बनाएगी? दुगना एंगल बनाएगी बचे हुए रिमेनिंग सर्किल के कंपैरिजन में। ठीक है भाई, कैसे लिखेंगे भाई? लिखना पड़ेगा प्रॉपर। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center is double the angle subtended tended by the same arc on the remaining portion, on the remaining portion of circle, remaining portion of circle। क्लियर है जी? इसकी वजह से हम ये लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी। एंगल ए ओ सी आपको दे रखा है, एंगल ए ओ सी कितना है हमारा? 90। बहुत सुंदर। एंगल ए ओ सी की जगह 90 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी सी। यहाँ से एंगल ए डी सी की हम वैल्यू निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? 90 अपॉन में आ जाएगा 2, ये आ गया आपका 45 डिग्री। एंगल ए डी सी, यही अपना आंसर है।
उम्मीद है समझ में आया, ईडीसी निकालना था ये रहा भाई। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फटाफट से नोट डाउन करेंगे इसको। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो फटाफट से, इसमें कोई डायग्राम आपको नहीं दिया गया है, ठीक है, ये विचित्र क्वेश्चन है बिना चित्र का। देखो, ए chord ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल, फाइंड एन एंगल सबटेंडेड बाय द chord एट द पॉइंट ऑन द माइनर आर एंड आल्सो एट द पॉइंट ऑन द मेजर आर। ये आपको बताना है भाई, एक सेकेंड देखना भाई, समझो। सबसे पहले इसके लिए हमें एक चित्र दिखाना पड़ेगा, और चित्र में हम बनाएंगे सर्किल। सर्किल कहाँ है, ये रहा, यहाँ पे हमने बनाया एक सर्किल सुंदर सा, ये लो। क्या बोल रहा है, एक कॉर्ड ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। देखो कॉर्ड किसके बराबर है, कॉर्ड बराबर है सर्किल के रेडियस के। अगर मैं यहाँ पे सेंटर मानता हूं तो ये एक रेडियस ये हो जाएगा, ठीक है, और मैं दूसरा रेडियस मानता हूँ ये हो जाएगा। क्लियर है, और जो कॉर्ड है वो हो जाएगी ये। और इसमें बोला गया है जो कॉर्ड है, कॉर्ड भाई रेडियस के बराबर है। ये दोनों तो बराबर होंगे ही होंगे क्योंकि रेडियस है। भाई कॉर्ड भी बराबर होगी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कॉर्ड ऑफ अ सर्किल इक्वल टू द रेडियस, ठीक है, रेडियस के बराबर है। इसके बाद अब देखना, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड। कॉर्ड के द्वारा जो एंगल बनाया जाता है माइनर आर्क पे और मेजर आर्क पे, वो बताना है। अब देखो माइनर आर्क कौन सी, माइनर आर्क है ये, और मेजर आर्क कौन सी, मेजर आर्क है ये। अब इन दोनों पे जो एंगल बनेंगे, देखो इस पे जो एंगल बनेगा मैं मान लेता हूँ ये एंगल बनेगा, ठीक है, और जो माइनर आर्क पे एंगल बनेगा वो ये एंगल बनेगा, ठीक है। ये रहा मेजर आर्क वाला एंगल, ये रहा माइनर आर्क वाला एंगल, ये दोनों ही एंगल हमको बताने हैं। क्लियर है जी। देखो अब करते हैं फटाफट से सॉल्व। अब एक छोटी सी बात बताओ, पहले तो इसका नामकरण कर लेता हूँ। ये ए है, बी है, ये सी है, ये डी है, ये बीच में ओ है। अब एक छोटी सी बात बताओ, अगर पहले मैं क्वेश्चन यहां समझा देता हूँ फिर लिखेंगे इसको। अगर अगर भाई ये तीनों ही साइड अगर इक्वल हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया। और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया तो इसका एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। और बताओ सेम आर्क से अगर एंगल 60 डिग्री बनना है सेंटर पे, तो इसी सेम कॉर्ड से कह लो या सेम आर्क से कह लो, यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, तो यहाँ पे एंगल बनेगा आधा, यहाँ पे कितना बनेगा 30 डिग्री, ठीक है। एक चीज निकल गई। अब दूसरी देखो, दूसरा में आपको थ्योरम याद होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम। वो क्या कहता है, देखो चारों पॉइंट इसके, एक दो तीन चारों पॉइंट सर्किल पे टच कर रहे हैं तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो भाई ये एंगल सी है, इसका अपोजिट एंगल डी है, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। अगर ये एंगल 30 है तो ये वाला कितना होगा, 180 माइनस 30 मतलब 150 डिग्री। ये ही हम हमारे आंसर है, ये और ये आंसर हमारे आ गए। अब करेंगे कैसे प्रॉपर तरीके से उसको देख लेते हैं। आओ भाई शुरू करते हैं कार्यक्रम को, देखना एक बार। सबसे पहले ओ ए, देखो ये जो एंगल है ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ ए, देखो ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए बी, हाँ या ना, ये तीनों बराबर है। अगर ये तीनों बराबर हैं इट इंप्लाइज दैट ओ ए बी इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है भाई। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है इट इंप्लाइज दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ए ओ बी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अगर एंगल ए ओ बी 60 डिग्री है, और एक चीज बताओ, एंगल ए ओ बी बराबर क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी। रीजन वही खतरनाक वाला, क्या भाई, कि एंगल subtended by an arc at the center is double the angle subtended on the remaining portion, on the remaining portion of the circle, of the circle।
भाई ये लिखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखो इसके आगे, इक्वल टू एंगल ए ओ बी इज, ए ओ बी कितना है, ए ओ बी 60 है, तो भाई 60 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। यहां से एंगल ए सी बी की वैल्यू कितनी आ गई, 60 अपॉन टू ए सी बी की वैल्यू आ गई भाई 30 डिग्री। एंगल ए सी बी कितना आ गया, एंगल ए सी बी आ गया 30। ठीक है भाई, एक निकल गया। अब हमें निकालना है ए डी बी। देखो ये तो वो एंगल है जो मेजर आर्क पे है, अब हमें वो एंगल निकालना है जो माइनर आर्क पे है, यही दोनों पूछे हैं। ये 30 आ गया, अब हमें निकालना है ए डी बी। तरीका क्या है, फटाफट से देखो, देखेंगे। एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, दोनों का सम कितना होगा भाई, 180 डिग्री। क्यों होगा 180, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर लिख दे रहे हैं, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180, इज 180। ठीक है भाई, 180 होता है। ए डी बी हमें फाइंड करना है, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। प्लस ए सी बी कितना है, ए सी बी 30 आ गया। अगर ए सी बी 30 आ गया मेरे भाई, तो ए डी बी कितना आ गया, यहां से माइनस हो जाएगा ए 180 में से 30, और 180 में से 30 अगर माइनस होता है तो आता है कितना, 150 डिग्री। और भाई यही अपना आंसर है। ए डी बी कितना आ गया हमारा, ए डी बी आ गया 150। ठीक है, ये 30 आ गया, ये 150 आ गया, यही हमसे पूछा था। उम्मीद है समझ में आया होगा, फटाफट से लिखेंगे और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद है आपने लिख लिया होगा, धड़ देसी उतार लिया करो, छेड़ देसी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर तीसरा, बाल बाल बेहतरीन। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपको चित्र दिया गया है, इस चित्र को ढंग से निहारेंगे। पी क्यू आर 100 दे रखा है, ठीक है। और कुछ फालतू की बात है, पी क्यू एंड आर द पॉइंट्स ऑन द सर्किल। हाँ जी, सर्किल पे ही है और क्या बाहर है। निकालना क्या है, एंगल ओ पी आर, निकालना है एंगल ओ पी आर। ओ पी आर का मतलब है आपको ये वाला एंगल निकालना है। क्या आपको सही तरीके से दिख रहा है ये, हाँ जी बेहतरीन दिख रहा है। तो चलो ओ पी आर निकालना है, ठीक है भाई। समझो, पहले समझेंगे कि निकालना कैसे है, उसके बाद निकालेंगे। देखो अगर आप इसको देख पा रहे हो, ये कितना है, ये है 100, ठीक है। सर्किल पे ध्यान से इस आर्क को देखो, ये क्या है आर्क, पी आर। ये सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, 100 एंगल। और फिर अगर 100 सेंटर पे सर्किल पे बना रही है, तो सेंटर पे कितना बनाएगी यहाँ पे, तो सेंटर पे इसका दुगना बनता है 200। यहाँ कितना बनाएगी 200। एक बात फिर समझो भाई ध्यान से, अब यही तो हम करने लग रहे हैं कि यहाँ पे जितना एंगल बनता है उसका आधा एंगल यहाँ पे जितना एंगल बनता है उसका दुगना यहाँ पे बनता है। ये तुम्हें देखने में अच्छा लग रहा है, अगर यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे कितना बनेगा 60। लेकिन भाई ये चित्र कुछ ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, यहां अगर 90 डिग्री बन रहा है तो मेरे भाई ये सेंटर है, यहाँ पे इसका कितना बनेगा दुगना, 180 बनेगा। यहां तक भी ठीक है भाई, ऐसा भी तो संभव है कि ये कुछ इस तरीके का चित्र बन रहा हो। अगर यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे 100 बन रहा है, तो यहाँ पे कितना बन रहा होगा सेंटर पे, तो यहाँ पे 200 बन रहा होगा। भाई तीनों बात एक ही तो है, बस वो देखने में अच्छा लग रहा है, देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है तो वही चीज। सेम आर्क, ये वाली आर्क, जैसे ये वाली आर्क यहाँ पे 30 बना रही है तो सेंटर पे दुगना बनाएगी, सेम ऐसे ये वाली आर्क यहाँ पे 90 बना रही है तो यहाँ 130 बनाएगी। ये वाली आर्क अगर यहाँ पे 100 बना रही है तो सेंटर पे 200 बनाएगी। सेम ही तो थ्योरम है। आई होप समझ में आया होगा। आओ झट देसी इसको खत्म कर देते हैं गुस्से में आकर के। अब एक बात बताओ, ये अगर 100 है, ये कितना आ जाएगा 200। अब अब आ जाओ इस ट्रायंगल के अंदर। कौन सा ट्रायंगल, क्योंकि खतरनाक स्थिति बन चुकी है तो इसे मिटा देता हूं मैं एक बार। अब आपको इतनी बात पता है कि ये जो एंगल है ये 200 है, तो एक छोटी सी बात बताओ, इसके अंदर वाला कितना होगा। भाई कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 का। ये 200 है, तो 360 में से 200 को घटा देंगे, अंदर वाला एंगल कितना आ गया 160। ठीक है, ये आ गया 160। तीनों ट्रायंगल के सम का लगा करके हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। यहां तक उम्मीद है समझ में आया होगा। अब इसको प्रॉपर कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये 160 आ गया तो बाकी दोनों कैसे निकालेंगे भी बता रहा हूँ, ठीक है।
मोटा मोटा चीजें समझ में आई होंगी, देखो फटाफट से। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब एक छोटी सी बात बताओ, ये एंगल 100 है तो सबसे पहला काम हम इसको निकालेंगे। अच्छा, इस एंगल को क्या लिखेंगे हम? पी ओ आर? नहीं भाई, अगर आप इसको पी ओ आर लिखोगे तो ये इसको रिप्रेजेंट कर देगा, क्योंकि 180 से ज्यादा बड़ा, 180 से बड़ा है, तो हम इसको लिखेंगे रिफ्लेक्स ऑफ पी ओ आर। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ हम लिखेंगे भाई रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ आर। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ आर कितना है भाई? ये कितना आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर, ठीक है। रीजन क्या देंगे? अगेन वही रीजन भाई, एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड ऑन द रिमेनिंग पोर्शन, द रिमेनिंग सर्किल, ऐसे लिख। ठीक है भाई, ये लिख दिया हमने थ्योरम। अब रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ आर इज ट्वाइस ऑफ पी क्यू आर। पी क्यू आर कितना दे रखा है? पी क्यू आर दे रखा है 100, तो रिफ्लेक्स ऑफ पी ओ आर कितना आ गया? 200, 200। लेकिन भाई हमें इससे काम नहीं, हमें इससे काम है, हमें पी ओ आर से काम है। तो हम डायरेक्ट यहां से भी पी ओ आर निकाल सकते हैं। रिफ्लेक्स ऑफ पी ओ आर कितना हो जाएगा? तो 360 माइनस एंगल पी ओ आर। भाई इसको ऐसे तो लिख सकते हैं, रिफ्लेक्स ऑफ एनी एंगल इज इक्वल टू 360 माइनस एनी एंगल। यही तो होता है, इक्वल टू 200। भैया यहाँ से देखना, एंगल पी ओ आर निकालना है 360, इसको इधर लिया हो माइनस का 200, इधर ये चला जाएगा एंगल पी ओ आर पॉजिटिव का। यहाँ से एंगल पी ओ आर कितना आ गया? यहाँ से एंगल पी ओ आर आ गया भाई 160। अब एक बात ध्यान से समझो, पी ओ आर आ गया 160, ये वाला एंगल कितना आ गया? 160। अब इसको मैं चित्र को ध्यान से तुम्हें यहाँ बना के दिखा देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। अब समझना, ये एंगल कितना आ गया? 160। ये P है, ये O है और ये R है। आपको निकालना क्या है क्वेश्चन में? आपको निकालना है OPR। OPR मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये आपको पता चल गया 160। अब गजब की बात सुनो, ये OP और OR दोनों ही बराबर होंगे। क्यों? दोनों ही क्या है? रेडियस हैं। दोनों ही रेडियस हैं। अगर दोनों रेडियस हैं तो भाई दोनों बराबर होंगे। अगर ये दो साइड बराबर है तो आइसोस्केल्स ट्रायंगल बन गया। दोनों एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल बराबर होंगे, हाँ या ना? तो आप कह सकते हैं अगर ये x है तो ये भी कितना होगा? x। एक काम करो, x मत मानो, ट्रायंगल तो मैंने गलत ही मिटाया, वैसे ऐसे ही रहने दो। अब देखो तुम, अब यहाँ पे आ जाओ, इन ट्रायंगल पी ओ आर, इस वाले को कंसीडर करना है तुमने, इसको पी ओ आर, इन ट्रायंगल पी ओ आर, इस वाले ट्रायंगल के अंदर हम देखते हैं क्या, कि ओपी इज इक्वल टू ओ आर, हाँ या ना? क्यों भाई? रेडियाई ऑफ सर्किल, रेडियाई ऑफ सर्किल, दोनों ही सर्किल के रेडियस हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो यहां से एक बात और समझो, कि ओपी अगर ओ आर के बराबर है तो एंगल भी बराबर होंगे। ओपी के सामने कौन सा है? एंगल आर। एंगल आर बराबर हो जाएगा एंगल पी के। क्यों भाई? आइसोस्केल्स लिखने से ज्यादा बढ़िया ये लिखो, एंगल्स, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है भाई, इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। अब यहां से आर और पी बराबर हो गए। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हो, एंगल सम प्रॉपर्टी, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। भाई अब ये क्या बीमारी है? ये आप जो लगाते आते हैं वही है, तीनों एंगल का सम, एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल आर, एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल आर, तीनों का सम कितना होगा मेरे भाई? 180, 180 डिग्री। अब इससे आगे यहाँ पे आ जाओ। अब एंगल पी और एंगल आर दोनों आपस में बराबर हैं, तो जहां पे एंगल आर है मैं वहां पे क्या लिख सकता हूँ? एंगल पी लिख सकता हूँ। ठीक है, और देखो एंगल ओ, एंगल ओ कितना है? 160, ये लिख लिया हमने 160। अब यहाँ पे जो एंगल आर है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल आर की जगह एंगल पी लिख सकता हूँ भाई, 180 डिग्री। ठीक है, हमने कहाँ से लिखा है? क्योंकि एंगल पी बराबर है एंगल
आर के, हर चीज का रीजन देना होता। एंगल पी प्लस एंगल पी ट्वाइस ऑफ एंगल पी इज इक्वल टू 180। 60 उधर जाके हो गया माइनस, सॉरी 160 उधर जाके माइनस हो गया। एंगल पी इज इक्वल टू 180 माइनस 60 कितना आ जाएगा 20। और ये 2 उधर जाके डिवाइड में, तो एंगल पी कितना आ गया भाई 10 डिग्री। और एंगल पी का मतलब क्या है, एंगल का पी का मतलब है ओ पी आर। एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू 10 डिग्री। यही आपका आंसर है, यही हमको फाइंड करना था। उम्मीद है समझ में आया होगा, फटाफट से कर लेंगे नोट इसको। क्लियर है? चलते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न, और पीछे को चल गया भाई। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने 7 करोड़ रुपए के लिए। फटाफट से इसको पढ़ लेंगे धुआंधार। देखो, इस चित्र में आपको कुछ दिया गया है, देखना है आपको, निकालना है क्या, बी डी सी। बी डी सी ये आपको निकालना है, हाँ या ना? कैसे निकालेंगे भैया, कौन कौन है वो बालक जो बताएगा फटाफट से? देखो, आप बहुत ध्यान से एक चीज समझना कि आपको निकालना है बी डी सी। ये आपको दिया हुआ है 31 डिग्री, और ये पूरा एंगल दिया हुआ है 69 डिग्री। ठीक है, अब ये किस ट्रायंगल के दो एंगल हैं, ए बी सी। अगर आप ट्रायंगल देख पा रहे हो तो इसका एंगल बी और एंगल सी आपको दे रखा है। तो क्या आप इसका एंगल ए नहीं निकाल सकते? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, और 69 और 31 कितना हो गया 100। अगर ये 100 हो गया तो भाई ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 80। क्लियर है? अब समझो ध्यान से कि एंगल इन द सेम सेगमेंट एक थ्योरम था। मतलब कि अगर ये एक सेगमेंट है, यहाँ पे जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। जितने भी एंगल इस सेगमेंट में बनेंगे, मतलब इस पोर्शन से ऊपर ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे सारे एंगल बराबर होंगे। ऐसे ही इस सेगमेंट से जितने भी एंगल ऊपर बनेंगे सब बराबर होंगे। ये अगर 80 है तो ये भी कितना होगा 80। और आपसे पूछा भी कौन सा क्या है, बी डी सी, यही आपसे पूछा गया। आंसर कितना आ गया भाई, हमारा आंसर आ गया 80 डिग्री। क्लियर है? अब फटाफट से लिखेंगे। चलो भाई देखते हैं फटाफट से आगे। देखना, ये वाला सवाल एक बार देखेंगे फटाफट से, लिखना कैसे है बस उतना सा मैटर बचा है। बाकी एक बार देखते हैं इसमें हमने क्या क्या कर दिया। देखो, अब आप फटाफट से देखना कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें आपको एंगल ये दे रखा है बी और एंगल सी दे रखा है। एंगल ए निकाल लेंगे। यहां मैंने डाला इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल में एंगल बी आपको दे रखा है कितना, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए, तीनों को हमने सम करेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। ठीक है भाई। जबकि एंगल बी कितना दे रखा है, एंगल बी दे रखा है 69 प्लस एंगल सी कितना दे रखा है 31, और एंगल ए आपको निकालना है। ठीक है भाई। एंगल ए प्लस ये कितना हो गया 100 इक्वल टू 180। भाई एंगल ए बराबर कितना आया 180 माइनस 100। एंगल ए आ गया आपका कितना 80 डिग्री, 80 डिग्री। ये आ गया आपका एंगल ए। अब एक बात बताओ, एंगल ए का मतलब क्या है, एंगल बी ए सी, यही तो मतलब है एंगल ए का। अब एक छोटी सी बात आगे बताओ आप, कि एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, क्या ये दोनों एंगल बराबर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। रीजन क्या है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स, सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये आपका थ्योरम है। अगर इक्वल है तो हमने लिख दिया एंगल बी डी सी निकालना है, और बी डी सी कितना आ गया, एंगल बी ए सी कितना है हमारा 80, तो भाई ये भी कितना हो गया आपका 80। सही है जी। बस यही आपको फाइंड करना था, एंगल बी डी सी। उम्मीद है समझ में आया होगा, जबरदस्त तरीके से, आसान सवाल था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टिल देन आप इसको फटाफट से नोट करो। ठीक है, अभी कराऊं या बाद में? चलो भाई ठीक है, बाकी क्वेश्चन बाद में डिस्कस करते हैं। फटाफट यहाँ तक आप नोट डाउन करो।